तुक्का लगाने का एक स्मार्ट और एक साइंटिफिक तरीका बताऊं। देखो, बहुत बार होता होगा कि किसी क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज हो दो ऑप्शन में। भाई दो ऑप्शन तो तुमने एलिमिनेट कर दिए कि आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बचे हुए दो ऑप्शंस में तुम कंफ्यूज हो कि आंसर फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अब उस केस में प्रोबेबिलिटी के रूल्स के हिसाब से तुम्हें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमेशा मैक्सिमम केसेस में तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें तुम श्योर नहीं हो। भाई 180 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें तुम टू ऑप्शंस में कंफ्यूज हो। अब क्या होगा? अगर तुम इन 10 के 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। लॉजिकल सी बात है। लेकिन मान लेते हैं कि तुमने 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया एंड 10 में से 5 करेक्ट हुए एंड 5 इनकरेक्ट हुए। प्रोबेबिलिटी तो यही बोलती है कि 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे। अब अगर 5 सही हुए, मार्क्स कितने मिलेंगे? 5 इंटू 4 20। 5 गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग -5, नेट स्कोर +15। तो अगर तुम अटेम्प्ट ना करते तब 0 मिलता, अटेम्प्ट करोगे तो +15 मिलेंगे। अब आई नो तुम में से बहुत लोग बोलेंगे सर हमारी किस्मत तो बहुत ही बेकार है, अगर हम अटेम्प्ट करेंगे 5 तो ठीक होने से रहे। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे 4 ठीक है, 6 गलत है। उस केस में भी अगर तुम्हारे 4 क्वेश्चन भी ठीक हो जाए, पॉजिटिव मार्किंग से 4 इंटू 4 +16, नेगेटिव मार्किंग से -6, नेट स्कोर तब भी +10 होगा। तो 10 मार्क्स तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे। तुम में से कोई सर मेरी किस्मत तो बहुत ही खराब है, मेरे तो मे भी 3 ठीक हो और 7 गलत हो जाए। कोई बात नहीं, अगर 3 भी ठीक हुए तब भी 3 इंटू 4 12, 7 गलत हुए -7, नेट स्कोर तब भी +5 रहेगा। एंड किसी की किस्मत बिल्कुल ही गई गुजरी है कि उसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ठीक होते हैं और 8 क्वेश्चन गलत होते हैं, तब जाके उसको +8 एंड -8 मिलेगा एंड तब जाके उसको 0, मतलब कि वो चाहे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे या ना करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेगा तब भी 0 और सिर्फ 2 ठीक होए तब भी नेट 0। और अगर तुम्हारी किस्मत इससे थोड़ी सी भी बेटर हुई तो तुम्हें हमेशा एक पॉजिटिव स्कोर ही मिलेगा। सो मेक श्योर जब भी तुम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो तुम्हें वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है। बट हाँ, अगर तुम 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो वो क्वेश्चन छोड़ देना, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में नहीं है। ठीक है।